हिस्ट्री जर्नी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेसोपोटामिया सभ्यता एक कहानी जो इतिहास की गलियों में गूंजती है। क्या आपने कभी सोचा इंसान ने शहरों का सपना कैसे देखा? कब सीखा उन्होंने मिट्टी पर अपने मन की बात लिखना? आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जो दो नदियां दजला और फरात से धरती को हरा भरा किया और वहां जन्म लिया मानवीय सभ्यता ने ऐतिहासिक कदम के साथ। यह है मेसोपोटामिया की कहानी, वह पालना जहां इतिहास की नींव रखी गई। नदियों के आलिंगन में मिट्टी ने गीत गाए, शहर बने, सपने जगे, जहां मानवीय इतिहास मुस्कुराए। मेसोपोटामिया, दो नदियों का आलिंगन। मेसोपोटामिया जिसका ग्रीक में अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसे सामान्य भाषा में आप डेल्टा समझ सकते हैं। यह आज के इराक, पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में बसा था। कल्पना कीजिए, दजला और फरात नदियाँ जो हर साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। यह मिट्टी मानो जादू थी, सूखी धरती को खेतों में बदल देती थी। यहीं से गांव बने, शहर बने और शहरों ने सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन इस सभ्यता को खोजने की कहानी कम रोमांचक नहीं थी। 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने रेत के नीचे दबे खजानों को उकेरा। उन्होंने पाया विशाल ज़िगुरैट्स जो सीढ़ीदार प्रार्थना गृह थे, मानो आसमान से बात करते हो, और मिट्टी की पट्टियां जिन पर कील नुमा निशान थे। यही थी कीलाक्षर, दुनिया की आश्चर्यजनक लेखन प्रणाली। इन निशानों को समझना आसान नहीं था। विद्वान हेनरी रॉलिंगसन ने बेरूस्ट्री के शिलालेख की मदद से इस रहस्य को सुलझाया और जब यह लिपि बोली तो मेसोपोटामिया की कहानी दुनिया के सामने आई। मिट्टी की गोद में लिखे गए थे अनगिनत राज। कीलाक्षरों ने खोले इतिहास के सारे ताज। मेसोपोटामिया के सितारे सुमेरियन से असीरियन तक। मेसोपोटामिया कोई एक साम्राज्य नहीं, यह एक मंच था जहां अलग अलग संस्कृतियां समय के साथ अलग अलग वक्त नाचती रही। पहले आए सुमेरियन 3500 से 2000 ईसा पूर्व। ये शब्दों के जादूगर थे जिन्होंने कीलाक्षरों की खोज की। इतिहासकार सैमुअल नोआ क्रेमर कहते हैं, सुमेर में शुरू हुआ इतिहास। उन्होंने ऊर और उरुक जैसे शहर बसाए। उन्होंने ज़िगुरैट सूरज की रोशनी में चमकते थे, मानो पूर्वजों से संस्कृति से मुलाकात का रास्ता हो। और हाँ, दुनिया का पहला स्कूल भी यही था जहाँ बच्चे मिट्टी पर लिखना सीखते थे। फिर आए अकादियन, जिनके राजा सरगोन ने छोटे छोटे शहरों को जोड़कर पहला साम्राज्य बनाया। उन्होंने सुमेरियन की संस्कृति को अपनाया, लेकिन अपनी भाषा का रंग चढ़ाया। इसके बाद आए बेबीलोन से बेबीलोनियन, जिनके राजा थे हम्मुराबी। हम्मुराबी ने संहिता दी, पहली संहिता जो कानूनन थी, जो लिखित कानून थी, आँख के बदले आँख का नियम से पालन करती थी। तारों को देखकर उन्होंने कैलेंडर बनाए जो आज भी हमारी घड़ियों में गूंजता है। अंत में आए असीरियन, शक्तिशाली योद्धा। उनकी राजधानी निनेवेह के महल, कला और स्थापत्य कला और वैभव पूरी दुनिया के लिए आज भी खोज का विषय है। मेसोपोटामिया का दिल, इस साम्राज्य ने दुनिया के सामने संस्कृति के साथ उजाला किया। मेसोपोटामियन लोग किसान थे। दजला और फरात की सिंचाई में गेहूँ, खजूर वो उगाते थे। बाजारों में सौंदे सौंदे खुशबुओं के साथ संस्कृति का पालन पोषण होता था। उनकी आस्था उनके जीवन का रंग थी। वे ज़िगुरैट्स पर अपने पूर्वजों को पूछते थे और उनकी कहानियाँ, गिलगमेश का महाकाव्य जो दुनिया में आज भी पढ़ा जाता है, दोस्ती और अमरता की खोज की कहानी थी। आज भी हमें अपने सपनों की झलक देती है। गिलगमेश की खोज में अमरता की चाह थी, मिट्टी की पट्टियों में बस दोस्ती की राह थी। व्यापार, दुनिया से रिश्ता। मेसोपोटामियन की धरती उपजाऊ थी, लेकिन लकड़ी और पत्थरों की कमी की वजह से उन्होंने जलमार्ग और राजमार्ग बनाए। उन्होंने व्यापार नदियों से और समंदर के माध्यम से किया। उनकी नावें लेबनान से देवदार की लकड़ी, अनोतिलिया जो आज का आधुनिक तुर्की है वहाँ से धातु, अफगानिस्तान जो नील लैपिस जिसे गहरा पत्थर कहा जाता था, यहाँ से व्यापार किया। मेसोपोटामिया की दुनिया से जोड़ता था। मेसोपोटामिया ने हमें शहर या लेखन ही नहीं दिया, पहले आविष्कार, खगोल विज्ञान की नींव और 60 सेकंड के मिनट का विचार, यह सब यहीं से आया। इतिहासकार विल डूरंट कहते हैं, सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई।
आज इराक, सीरिया और तुर्की में बिखरे अवशेष इसकी गवाही देते हैं। मेसोपोटामिया सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, यह हमारी घड़ियों, शहरों और कहानियों में भी बसा है। अगली बार जब आप समय देखें, किताब पढ़ें या किसी शहर में टहलें, याद रखें यह सब मेसोपोटामिया की देन है। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को गहराई से जीने के लिए? धन्यवाद।